सबने वो बॉलीवुड के मूवी सीन्स तो देखे ही होंगे जहां पे एक कूल सा दिखने वाला हीरो एक क्लब में जाता है, बाहर पे खड़े होकर अपनी ड्रिंक लेता है, एक साइड में खड़ी लड़की के साथ आई कांटेक्ट होता है, थोड़ी देर में वो डांस करने लग जाते हैं और फिर कुछ ही पलों में वो लड़की को अपने घर लेके चला जाता है। मेरे डेटिंग कोच बनने के 15 साल पहले मैं भी ये सोचता था कि यार क्या ये सच में पॉसिबल है। तो फिर एक दिन यही चीज ट्राई करने मैं भी क्लब में गया, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ। ओके दीवाना बाहर पे चला जाता हूँ, लोगों को हाय हेलो करता हूँ, पानी देने एक गिलास, एक बार ऊपर देख के आते हैं, वॉशरूम होके आता हूँ मैं एक बार। हाँ भाई एक लड़की देख रही है मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ बात करूँ, बट परफेक्ट मोमेंट का वेट करना बड़ा जरूरी है। आई थिंक वो किसी के साथ है, नीचे देखते हैं, विल मे बी फाइंड अ गर्ल, नीचे चले। पर भाई फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज मैं किसी भी क्लब में जा सकता हूं, किसी भी लड़की से बात कर सकता हूं, एंड आई कैन हैव अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस, मेक देम लाफ एंड मेक श्योर आई गेट देयर नंबर, और उसके साथ साथ भी मे बी गेट समथिंग मोर एज वेल एंड गो होम विद द गर्ल द सेम नाइट। तो अगर अब आप भी कंफ्यूज हैं कि यार क्लब्स में जाके लोग बात स्टार्ट कैसे करते हैं, या मैं इतनी बारी क्लब्स जाता हूं मेरे से तो कुछ होता नहीं है, या फिर आप आज तक कभी क्लब गए ही नहीं हो, या फिर आप ड्रिंक ही नहीं करते हो, तो आपको लगता है यार मैं कैसे ही किसी से बात कर पाऊंगा, मेरा क्या काम है। तो आपके लिए इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू द 5 स्टेप्स टू गो टू एनी क्लब, बार और पार्टी एंड स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद एनी गर्ल यू वांट। जब इनिशियली मैंने क्लब जाना स्टार्ट करा तो मैं वहां पे जाके इधर उधर घूमता रहता था, परफेक्ट मोमेंट की वेट करता रहता था कि कभी तो मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा किसी से, या फिर कोई लड़की मेरे को नोटिस करके मेरे से ही बात स्टार्ट कर देगी, बट ऐसा कभी भी नहीं होता था एंड आई वुड जस्ट एंड अप वेस्टिंग टाइम। पर एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने डिसाइड करा कि यार अब तो बहुत हो गया है, अब तो अप्रोच करनी ही पड़ेगी। तो मैंने क्लब जाने के पहले जिस दोस्त के साथ मैं जाता था, जो मेरा विंग होता था, मैंने उसको 1000 रुपए दिए और मैंने बोला भाई आज अंदर घुसते ही जिस लड़की को तूने पॉइंट करा मैं उसको अप्रोच कर दूंगा, और अगर मैंने अप्रोच नहीं करा ना तो ये 1000 रुपए तू मुझे वापस मत दियो। तो फिर हम जैसे ही क्लब पहुंचे, क्लब में घुसते ही सामने एक लड़की उसको दिखी और उसने बोला भाई जा इसको अप्रोच कर। मैं बिना सोचे समझे कि आज तो मौत आ जाए मेरी, पता नहीं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, आई स्ट्रेट अवे वेंट अप टू हर एंड गेव हर अ कॉम्प्लीमेंट। What do you call it? Where you guys from? अब यहाँ पे ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे आपको लगेगा कि यार मेरा तो रिजेक्शन हो गया है, मैंने लड़की को अप्रोच करा, उसने तो मना कर दिया, मेरी तो बेइज्जती हो गई। नहीं, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डेज था, क्योंकि जो ये डर था मेरे अंदर एक लड़की से बात करने का, वो मैंने फाइनली ओवरकम करा और मैंने लाइफ की पहली अप्रोच करी, और मेरे को ये प्रूफ हो गया कि भाई यहाँ पे कम से कम इसने मेरी पिटाई तो नहीं करी, मेरे मुंह पे ड्रिंक तो नहीं फेंकी, मेरे को अजीब अजीब चीजें बोल के मेरे को बाहर तो नहीं फेंकवा दिया, मेरी लड़ाई तो नहीं हुई, उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं लड़ने आया। तो मेरा वो जो डर था एटलीस्ट वो कंट्रोल में आ गया। अब ये पूरे इंसिडेंट होने के बाद आई रियलाइज दिस वन थिंग कि जब भी मैं क्लब में जाता हूं और वॉशरूम जा रहा हूं, बाहर पे जा रहा हूं, कुछ पानी पी लेता हूं, लोगों को हाय बोल देता हूं, उसके बाद देखते हैं किसी से बात करेंगे, मैं कभी अप्रोच नहीं करता हूं। इफ आई टॉक टू द फर्स्ट गर्ल आई सी एज सून एज आई एंटर द क्लब, तो भाई उसके बाद मेरी रात बहुत ही अमेजिंग जाती है, क्योंकि वो अप्रोच होने के बाद मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं 1-2 और अप्रोचेस ऐसे ही कर देता हूं। Excuse me. Hello. You. Hi. Sit this. Sit this. Nice to meet you. You look amazing. How's the picture? Hi. What's your name? You? What is this? Nice, I like it. Do you put your hands like this? You stand like this? Yeah, I do. Like a kung fu master? तो मैंने एक रूल बनाया फॉर एनी टाइम आई गो आउट टू द क्लब, व्हिच इज पॉइंट नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। एज सून एज यू एंटर द क्लब, टॉक टू द फर्स्ट गर्ल यू सी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आने लग गई। मैं जब भी पूरे दिन बिजी होता था, काम कर रहा होता था, कुछ पढ़ाई कर रहा होता था, किसी चीज का स्ट्रेस होता था, पूरे हफ्ते जैसे मैंने पढ़ाई करी है, और फिर जब मैं क्लब जाता था तो डर बहुत ही ज्यादा होता था, और अगर कभी मैं मैनेज कर लेता था किसी लड़की से बात करना, अप्रोच करना, उसके बाद भी मेरे से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं होती थी, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा होता था, मतलब इतना ज्यादा सोच रहा होता था मैं। इस चीज की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लग गया। लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता हूं, मैं लाइफ में बकचोदी कर रहा होता हूं, मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं, या मैं बस एक फन मूड में होता हूं कि मैं अपने हेड में स्टक नहीं हूं, तब मेरी वो नाइट इन द क्लब बहुत ही अमेजिंग जाती है। मतलब बातें ऐसे फ्लो कर रही होती है, मैं कुछ भी बोल रहा होता हूं। यही सेम चीज काफी सारे लोग नोटिस करेंगे कि जब भी आप क्लब में जाते हो एंड यू गेट ड्रंक, सडनली आपका दिमाग बंद होता है एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट, और आपकी किसी भी लड़की से बात हो जाती है। अब बिना अल्कोहल के कैसे करना है वो समझाता हूं। ये दोनों इंस्टेंसेस से मैंने एक चीज रियलाइज करी, जैसे आप कभी जिम जाते हो, आप एकदम से ही जाके वहां 30 किलो 50 किलो वेट उठाने नहीं लग जाते हो।
आप पहले जाके वहां पे वार्म अप करते हो, क्योंकि दिन में आपकी बॉडी स्टिफ हो रखी होती है, तो एकदम से आप अगर हैवी वेट उठाओगे तो क्या होगा, इंजरी हो जाएगी, आपका वर्कआउट होएगा नहीं। बट जब भी हम सोशलाइजिंग के बारे में सोचते हैं, लोगों से बात करने के बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा दिमाग तो वार्म्ड अप है ही नहीं, हमारा फ्लो तो है ही नहीं, हम उस सोशल मूड में है ही नहीं। मतलब कि जब फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट में जब मैं क्लब में जा रहा हूं, जब घुस रहा हूं 8-9 बजे के आसपास, जब क्लब खाली है, ज्यादा कुछ क्रेजी पार्टी नहीं हो रही है, ना लोग ज्यादा शराब पी रहे हैं और मैं तो वैसे भी ड्रिंक नहीं करता हूं, तो अब वहां पे जाके मुझे क्या करना है? तो दिमाग पे इतना प्रेशर लेने से अच्छा कि यार मेरे को हर एक लड़की से बात करनी है अभी के अभी, आई वांट टू गेट द हॉटेस्ट गर्ल। What I started to do was, I started to just socialize. तो मैंने फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट को वार्म अप की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे शुरू में बहुत डर लग रहा होता है, पूरे दिन काम करके आते हैं, दिमाग में फंसे हुए हैं, तो वहां पे सबसे आसान चीज क्या है? लड़कों से बात करना। तो मैंने वो करना स्टार्ट करा कि भाई नाइस जैकेट, नाइस शूज, आप क्या ड्रिंक कर रहे हो, जगह इतनी खाली क्यों है? जब 1-2 लड़कों से बात करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लग गया, तो वहां पे फिर मैं 1-2 लड़कियों से बात करनी स्टार्ट कर दी, बट नथिंग क्रेजी, नो कॉम्प्लीमेंट्स, नथिंग, बस using the thing which I called warm-up openers. My favorite warm-up openers are, what are you drinking? Why is this place so empty? या फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है? Who is the DJ playing? या फिर I'm new to town, तो यहाँ पे best party places कौन सी है? After parties कहाँ पे होती हैं? Anything which is more social and in the environment, मैंने लोगों से normally socialize करके बात करनी start करी, without any agenda कि मेरे को कोई लड़की पटानी है, मेरे को किसी लड़की के साथ घर जाना है, या ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। My goal was simple, that I wanted to just warm up and just talk to people. Hi, hello, excuse me. I like your, what do you call that, poncho, jacket, top, whatever. Nice to meet you. What's your name? Nice to meet you. What are you drinking? What music do you listen to? What? Not this? This is also fine. Hello. Hi, how tall are you? How tall are you? गाइस एक साइड नोट, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल लोगों का आता है कि यार क्लब में जा रहे हैं, वहाँ पे बात कहाँ पे करें, म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है। सो इफ यूर अ बिगिनर इन द क्लब, आई वुड रेकमेंड टू स्टे अवे फ्रॉम द डांस फ्लोर। आप आउटसाइड एरिया में, स्मोकिंग एरिया में, कहीं पे टेरेस है या फिर बार है या फिर वॉशरूम के आसपास, जहाँ पे भी म्यूजिक कम है, आप वहाँ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। डांस फ्लोर पे शुरू में बात करना, बहुत सारी क्रेजी चीजें हो रही होती है, बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। Stay away from the dance floor. Now, एक बार मैंने लोगों से शुरू में वार्म अप करके बात कर ली, एक और प्रॉब्लम आने लग गई। भाई 9-10 बजे तक तो ये बातें ठीक है, 11 बजे के बाद लोग पता नहीं क्या ही हो जाते हैं यार क्लब में। थिंग्स स्टार्ट टू गो क्रेजी, लाइट्स थोड़ी डिम हो जाती है, म्यूजिक बज रहा होता है, द प्लेस इज गोइंग वाइल्ड। और मैंने एक और चीज नोटिस करी, the most beautiful and the hottest women, they come to the club after 11 o'clock, which I call the second half of the night. अब यहाँ पे एनी टाइम आई वुड टॉक टू अ गर्ल और मैं उसको बोल रहा हूँ लव योर ड्रेस या फिर व्हाट इज इट दैट यू ड्रिंकिंग, वो मेरे को बताती थी या थैंक यू बोलती थी और वहां से चुपचाप चली जाती थी। दिस वॉज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज कि ये जो हमारी वार्म अप वाली लाइंस हैं, ये इतनी सुंदर हॉट लड़कियों पे, स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट पे, तो बिल्कुल भी वर्क करने वाली नहीं है। बट बिफोर आई टेल यू व्हाट एक्चुअली वर्क्स विद द हॉटर गर्ल्स, let me tell you about Nishant, who is a business development manager in the UK, and he was so frustrated and clueless about his dating life कि उसको पता ही नहीं था कि उसके मैचेस कैसे आएंगे, वो लोगों से बातें कैसे करनी स्टार्ट करेगा। और यूके में जाके इंडिया से वो डेटिंग लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसको लगता था कि these foreigner girls are never going to like him, और वहां पे एक प्री जजमेंट, एक रेशियल क्राइटेरिया होता है कि इंडियंस को वो पसंद ही नहीं आते हैं। But the reality was that anytime Nishant spoke to a girl, she could sense his desperation and neediness a mile away, जिसकी वजह से every girl would get turned off. So that was the point he joined the mentorship. और mentorship पे हमने इसकी approach anxiety solve करी। We taught him how to lead and we taught him how to escalate on dates as well. उसके साथ साथ इसकी पूरी personality, fashion, grooming हमने करा ताकि इसको online dating पे भी matches आने लग जाए। And fast forward to today, he's going on multiple dates every week and अभी he has more women than he can handle. If you're also an Indian guy living abroad and आपको culture नहीं समझ में आ रहा है and you feel that these girls don't like you because there's a racial stereotype, या फिर आपका confidence नहीं आ रहा है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि how do you assimilate in the abroad culture out there, then all you need to do is book a free consultation call with us to apply for the mentorship. The link is in the description box below, or you can go to ironmanlifestyle.co/coaching. Now back to the video. To talk to the hotter girls during the second half of the night, मैंने एक चीज realize करी कि भाई सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट में ना इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं क्लब में, वो स्टिमुलस इतना ज्यादा होता है तो उसकी अटेंशन इतनी सारी जगह जा रही होती है। जैसे म्यूजिक बहुत तेज होता है, लाइट्स कम होती हैं या ब्लिंकिंग लाइट्स होती हैं, लड़के उसको बोल रहे होते हैं कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, और सब लोग अप्रोच कर ही रहे होते हैं, वो अपनी दोस्तों के साथ होती है, कोई और लड़की मिल जाती है, शी इज गोइंग क्रेजी, शी इज हैविंग शॉट्स एंड ड्रिंकिंग एंड दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, बहुत चीजें वहां पे क्रेजी हो रही होती हैं।
एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप जाओगे बोलोगे हेलो यू लुक सो नाइस, आपका आउटफिट बड़ा अच्छा है, वो बोलेगी चल निकल यहां से, और आप वहीं पे खड़े रह जाओगे। और इस सब में अगर अब मैं उसके पास जाऊंगा और उसको भाव दूंगा और उसको बस कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि अरे आप बहुत सुंदर लग रहे हो या हेलो व्हाट्स योर नेम, तो वो मुझसे क्यों ही बात करेगी, वो तो उसके रेडार पे मैं हिट भी नहीं करूंगा। सो आई रियलाइज दैट आई नीड टू से समथिंग दैट विल मेक हर वांट टू स्टॉप एंड टॉक टू मी, एंड दैट कैन नॉट बी कि मैं बस उसको कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहा हूं। सो आई रियलाइज दैट आई हैड टू बी पोलराइजिंग एंड आई हैड टू बी फन एट द सेम टाइम। तो मेरी जो बकचोद पर्सनैलिटी है जो वार्म अप करके निकल गई है, जैसा मैं हूं वो मेरे को यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, एंड आई नीड टू बी डिसक्वालिफाइंग देन qualifying the girl। मतलब मैं उसको भाव देने से अच्छा it's better if I push her away, because at least I will separate myself from every other guy। And when I tried this, it just completely changed my reality। Kshitij, nice to meet you. What's your name? Nice to meet you. What are you drinking? Why would you have wine? That's disgusting. Absolutely. What are you having? It's जब ये हुआ ना, वो लड़की मेरे से लड़ने आ गई, बट वहां पे मैंने फिर भी अपनी फ्रेम नहीं छोड़ी और मैं डटा रहा, एंड देन द क्रेजीएस्ट थिंग हैपेंड। disgusting. What is that? I have taste for buttermilk. Same here. Exactly. Are you from Punjab? ऐसे रिजल्ट्स लाने के लिए आई चेंज द वे आई वाज स्टार्टिंग अ कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द नाइट और विद एनी गर्ल हु वाज रियली हॉट। तो मैंने एक पोलराइजिंग ओपनर्स की लिस्ट बनाई अपने लिए। 5 तुम्हारे साथ ऐसे ओपनर मैं शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, I was gonna wear that same dress tonight. Number 2, I would look at what she's drinking and I'd be like, oh my god, is that vodka you drinking? Yeah, you know, don't tell me that's vodka you drinking. Basically, जो भी हो रहा, I'm disqualifying the fact that I like her. Number 3, noticing something about her, जैसे her hair, and saying things like, you know, my ex had the same hair and she's pretty fucking toxic. और ऐसे ही smile से थोड़ी सी उसको बोलना, so she knows that I'm fucking around with her as well. Number 4, that dress of yours, it makes you look like a red flag. Or number 5, you can check out her shoes and you can say something like, those shoes or those heels, they're fuckboy heels. Like I can see that and I can be like, yeah, they're fuckboy heels. अब जब मैं ऐसी बातें करने लग गया तो भाई वहां पे लोगों के रिस्पॉन्स अलग होने लग गए, क्योंकि हर एक बंदा आके उस पर हिट कर रहा है, बट मैं उस पर हिट नहीं कर रहा हूँ और मैं कोई रैंडम बातें नहीं बोल रहा हूँ, एंड आई एम ओके रफलिंग ऑफ फेदर्स। बेसिकली आई एम गिविंग हर एन इमोशनल स्पाइक एंड दैट इज व्हाट गॉट हर अट्रैक्टेड टू मी कि भाई ये कौन लड़का है जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा। अब जब मैंने ऐसे अप्रोच करना स्टार्ट करा तो मैंने ये भी नोटिस करा कि ये चीजें कभी वर्क करती थी और कभी नहीं करती थी, एंड आई स्टार्टेड टू नोटिस अ पैटर्न कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड आई रियलाइज्ड कि जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ वो ज्यादा मैटर करता था, मेरी एनर्जी क्या है वो ज्यादा मैटर करती थी रादर देन व्हाट आई वाज सेइंग। बेसिकली अगर मेरी एनर्जी लड़की की एनर्जी से कम होती थी एंड आई वुड गो अप टू हर बीइंग मीक और ऐसे डरा डरा जाता था और फिर उससे बात करने की कोशिश करता था, बेशक मैं कुछ भी बोल दूं, वो मुझे रिजेक्ट करती थी और बोलती थी चल निकल। मतलब अगर आप कभी भी क्लब में जा रहे हो और आप किसी को अप्रोच कर रहे हो और बोल रहे हो हाय कैन आई जॉइन यू, हाय यू आर सो ब्यूटीफुल, कैन आई बाय यू अ ड्रिंक, या फिर क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं, ये चीजें कभी वर्क करने वाली नहीं है, क्योंकि नंबर 1 यहाँ पे आप बहुत डेस्परेट और नीडी लग रहे हो, एंड नंबर 2 यू आर ट्राइंग टू जॉइन देयर पार्टी, आप अपनी साइड से कोई फन नहीं ला रहे हो, ना ही कोई एनर्जी वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4, एनी टाइम यू टॉक टू समवन मेक श्योर योर एनर्जी इज 10% हायर देन हर। और एक एग्जांपल के लिए चेक आउट दिस क्लिप। अब इस पॉइंट पे मुझे लगभग 1-2 साल हो गए थे क्लब जाते हुए और मेरी लड़कियों से बढ़िया फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन होने लग गई थी, मुझे बड़ी इजीली नंबर मिल जाता था। give me a number. Your phone. Going. Let's hang out sometime. Maybe Saturday. Saturday, sure, we'll plan. Okay. Give it to me because I'm worth it.
I'm cute. I do. Nobody tells me I'm cute. Yeah. Take my number back. Sure. चलो, I'll see you later. Bye. Give me your Instagram or something. और फिर ऐसे ही एक रात को मैं अपने दोस्त के पास गया, मैं कहा भाई देख इतनी हॉट बंदी का नंबर लेके आया हूँ। तो उसने देखा, मेरी तरफ मुड़ा और कहता भाई ये देखियो ये वही लड़की है ना। तो मैं टर्न करा एंड वो लड़की भाई तुम मानोगे नहीं मेकआउट करने लग गई। मुझे लग रहा था कि भाई इस लड़की का नंबर मेरे पास है, अब तो क्या ही होगा, ये तो भाई मेरे साथ डेट पे जाएगी कल और बाकी लड़के आके अगर अप्रोच भी करेंगे तो क्या फायदा, तुम्हारा भाई पहले बाजी मार के चला गया है। लेकिन उस दिन भाई मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे यार मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी कोई पत्नी है जिसको वो छीन के ले गया है एक लड़का मेरे से, क्योंकि भाई वो लड़की मुझे मिल ही गई थी। एंड आई रियलाइज कि भाई नाइट क्लब में गेम अलग ही है, ये फोन नंबर वगैरह से कुछ होने वाला है नहीं असली में। यहाँ पे रियलिटी तो ये है कि वहां पे चीजें बहुत जल्दी जा रही होती हैं और वहां पे मेन गेम होता है डांस फ्लोर पे। क्योंकि भाई डांस फ्लोर एकमात्र एक ऐसी जगह है जहां पे आप डांस के बहाने से दोनों बहुत पास आ जाते हो। सेक्सुअल टेंशन होती है, अनोनिमिटी होती है क्योंकि इतनी भीड़ में लाइटें नहीं जल रही हैं, सब लोग पास में हैं। और फिर वहां पे आपने भी अगर कभी क्लब गए हो, यू वुड हैव नोटिस एवरीबॉडी इज मेकिंग आउट ऑन द डांस फ्लोर। तो वहां पे वाइब बहुत सही है, सब पार्टी कर रहे हैं, एवरीवन इज कमिंग क्लोज एंड देन पीपल आर मेकिंग आउट एंड वहीं से लोग घर चले जाते हैं। तो ये नंबर लेके वाला गेम खेलना मैंने बोला भाई ये बंद करना पड़ेगा। तो फिर मैंने डांस फ्लोर पे जाना स्टार्ट किया और तब स्टार्ट हुआ असली गेम। इंस्टेंट मेकआउट, इंस्टेंट एस्केलेशंस हो रहे थे और वहीं से सीधा पुल सेम नाइट होने लग गए। इट वाज जस्ट क्रेजी। खाने चले? खाने क्या खाने? खाते हैं 24 का। नहीं ये तो हम अपने आप डिस्कस अच्छा ठीक, जाने नहीं जाना यार, आपकी गाड़ी का है वो बताओ। ये सारी चीजें कैसे होती हैं हम ज्यादा डिटेल में YouTube पे तो बात कर नहीं सकते, बट प्राइवेट में हम ये सारी बातें खुल के कर सकते हैं, लाइक द मेंटरशिप। एंड मेंटरशिप में कोई भी क्लाइंट जब भी आता है हम उसको एक 1 डे इन-फील्ड बूट कैंप भी देते हैं। बेसिकली हमारा एक कोच होता है जो आपके साथ बाहर मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस में और फिर रात को क्लब में आपके साथ जाता है और आपको दिखाता है कि कैसे किसी से बात करनी है, अप्रोच कैसे करना है। एंड देन ही पुशेस यू टू डू द सेम सो दैट आप अपना कॉन्फिडेंस ऑन द स्पॉट वहीं पे बिल्ड कर सकते हैं और चीजें रियल टाइम में सीख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस एंड यू वांट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड लर्न हाउ टू टॉक टू गर्ल्स ड्यूरिंग द डे टाइम और द नाइट टाइम, sign up for the mentorship program. The link is in the description box below or you can go to ironmanlifestyle.co/coaching. The only thing to keep in mind is this is for successful working professionals or entrepreneurs जिन्होंने लाइफ में थोड़ा बहुत पैसा अब कमा लिया है and now they want to work on this dating and confidence part of their life as well. If that's you, apply below for the mentorship and I'm going to see you on the inside.